बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी इफ्तार स्पेशल रेसिपी। जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन कचौरी, और ये बहुत ही हस्ता, बहुत ही मज़ेदार हलवाई स्टाइल में रेडी करूँगी। बहुत ही ईजी है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तारी में ये बहुत ही मज़ा देती है और सबको बहुत ही पसंद आती है। बाज़ार से कई गुना बेहतर आप इसको घर में बना सकते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बन के ये रेडी होती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कचौरी कितनी लुक इसकी अच्छी आई हुई है, और ये देखें इसकी लेयर्स कितनी हस्ता ये बन के रेडी हुई है। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल का विजिट लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिलिंग इसकी रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन ले लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको हल्का सा हम कड़कड़ाएंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का सा इसकी जब आवाज़ आने लगे तो इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। लहसुन और सब्ज़ मिर्चें मैंने क्रश कर ली थी तो उनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बस इसको हम तकरीबन 30 सेकंड के लिए कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको भी कुक नहीं करना। तो यहाँ पे अब मैंने ले लिया है चिकन का कीमा। इसको मैंने मोटा मोटा दुदरा सा ही कीमा किया था। ये तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास चिकन है और इसका मैंने कीमा बना लिया था। तो इसको हम डाल के कुक करेंगे और इसको इतना भून लेंगे कि इसके कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसका कलर चेंज हो गया है, अच्छे से भुनाई हो गई है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, कुटी लाल मिर्च। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है धनिया, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं नमक। नमक यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे और स्पाइसेस जो है उनकी भुनाई अच्छे से कर लेंगे। अब इस कचौरी की बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून मैदा। मैदा डाल के मैदे को भूनेंगे ताकि मैदे का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए। फ्लेम यहाँ पे लो रखनी है वरना मैदा जल सकता है। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप के बराबर इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि मैदा जो है वो भी इसमें मिक्स हो जाए और ये बाइंडिंग इसकी अच्छे से हो जाए, और जो चिकन में थोड़ा बहुत कच्चा रह गया है वो भी अच्छे से गल जाए। तो बस इसको हम डालने के बाद फ्लेम मीडियम टू लो पे हम इसको कुक करेंगे और साथ ही चम्मच भी हिलाते जाएंगे ताकि ये एक जगह से जुड़े नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो गई है। अब मैंने ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको मैंने रफली चॉप कर लिया था और अब उनको मैंने ऐड कर दिया है। इनको डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक ही हम इसको मिक्स करके भूनेंगे, क्योंकि प्याज को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, थोड़ा सा क्रंच इसमें रहना चाहिए। और यहाँ पे मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। तो हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब इसको हम साइड पे करेंगे, इसको हम ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे देखें जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार सी फिलिंग ये रेडी हुई है। अब यहाँ पे मैंने 3 कप ले लिया है मैदा। मैदे में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और इसके साथ ही तकरीबन 3 चम्मच के बराबर, 3 बड़े चम्मच जो हैं उनके बराबर मैंने ले लिया है इसमें घी। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी जो है उससे लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं और बहुत ही क्रिस्पी ये कचौरियाँ बन के रेडी होती हैं, इसलिए आप घी ही डालिए तो अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने घी डालने के बाद इसको अच्छे से मसल के इसको मिक्स कर लिया है और ये देखिए इसकी मुट्ठी बन रही है। तो अब इसको हम पानी डाल के गूंद लेंगे जिस तरह से नॉर्मल हम आटा गूंदते हैं उसी तरह, लेकिन ये डो जो है वो नरम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी टाइट ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको गूंद रही हूँ। तो आप जल्दी से चाहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करते जाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने घी ऊपर लगाया है और इसको 10 से 15 मिनट तक हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो इसमें हम अभी जी इसके लिए हम रेडी कर लेते हैं, इसकी जो कोटिंग फिलिंग है वो हम रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है घी, मेल्टेड घी है ये, 4 टेबलस्पून ले लिया था, और 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर दिया है।
अब यहाँ पे मैं 2.5 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। इसको डालने के बाद अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और ये जो स्लरी सी रेडी होगी जिसको हमने इसकी फिलिंग में लगाना है, इससे ये होगा कि ये जो कचौरियाँ हैं बहुत ही खस्ता भी बनेंगी, इनकी लेयर्स जो हैं वो अलग होंगी। बेकिंग पाउडर जो है वो लेयर्स को अलग करने में काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे आटा जो है वो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसको हम काउंटर पे निकाल के थोड़ा सा मसलेंगे। बस थोड़ी देर हम इसको मसलेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक के लिए, और फिर इसके हम पीसेस कर लेंगे। बहुत ही खस्ता ये कचौरियाँ बन के रेडी होती हैं। आपने रेसिपी को फुल फॉलो करना है और यकीन माने कि आपकी कचौरियाँ इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी होंगी। अब इनको हमने पीसेस कर लिए थे और इनको हम पेड़े की शक्ल दे लेंगे। अब यहाँ पे जो पहले हमने पेड़ा बनाया था उसको हमने ले लिया है। वैसे हाथों से ही मैं इसको दबा के थोड़ा फैला रही हूँ और फिर इसको मैं थोड़ा पतला कर लूँगी बेल के। आप हाथों से भी पतला कर सकते हैं, बेलन से भी कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो हमने मिक्सचर रेडी किया था कॉर्नफ्लोर का, वो हम इसमें लगाएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा ही भर के लगाएंगे। इसको फोल्ड करेंगे और इसको साइड पे करेंगे और इसी तरह से सारे पेड़े जो हैं उनकी हम फिलिंग करके इस तरीके से उसके अंदर लगाते हुए उनको फोल्ड करके रख लेंगे। अब हमने एक जो सबसे पहले बनाया था पेड़ा वो हमने ले लिया है और उसको हाथों से ही इस तरह से मैंने फैला लिया है। इसमें मैं फिलिंग रख रही हूँ। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं जितनी आप चाहते हैं, और हल्का हल्का सा पानी मैं साइडों पे लगा रही हूँ। अब एक कोना पकड़ूंगी, उसको आपस में फिक्स करूँगी, फिर दूसरा कोना पकड़ के उसको फिक्स करूँगी, और इस तरह से जो एजेस खुले हुए हैं उनको भी हम थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे और फिर इन्हीं एजेस को उठा के हम सेंटर में ले आएंगे और दरमियान में से इसको पकड़ के थोड़ा ट्विस्ट करेंगे और इस तरह से हमारी कचौरी जो है वो अच्छे से बंद हो जाएगी। ये देखें, इस तरह की लुक बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमारी कचौरी जो है इस तरह लग रही है। ये सारी कचौरियाँ मैंने बना ली हैं। अब मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल को गरम होना चाहिए, ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए। ऑयल गरम करने के बाद फ्लेम जो है उसको हम मीडियम टू लो कर देंगे, क्योंकि इसको हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। बहुत जल्दी में बहुत तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई नहीं करना, और जब हम इसको डालेंगे तो उसके बाद 1 मिनट तक इसको हम फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम ऑयल जो है वो चम्मच में डालते हुए थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर बैक साइड पे जो ऊपर वाली साइड है उस पर डालेंगे। इस तरह से जो कचौरियाँ हैं उनकी जो लेयर्स हैं वो खुलेंगी और ये खस्ता बनेंगी। तो यहाँ पे ये इनके ऊपर मैं ऑयल जो है वो डाल रही हूँ, तो इस तरह से इनकी लेयर्स जो हैं वो अलहदा हो रही हैं। तो बस इस तरह से हम नीचे से थोड़ी सी कुक हो जाएंगी, फ्राई हो जाएंगी, तो इनकी साइड चेंज करेंगे और फिर बस इनको हम दोनों साइडों से इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और बहुत अच्छा सा कलर आने देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, फ्लेम मीडियम टू लो होनी चाहिए, जल्दी नहीं करनी, तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना। जितना आहिस्ता आप फ्राई करेंगे स्लो फ्लेम पे, उतनी ही ये कचौरियाँ जो हैं क्रिस्पी बनेंगी और इनकी लेयर्स अंदर तक कुक होंगी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखी हुई है और मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको कुक कर रही हूँ। तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये फ्राई हुई थी। उनका कलर देखिए माशाल्लाह से कहीं से भी ये जली नहीं है, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर इनका आया है। तो इसी तरीके से आपने भी फ्राई करनी है, जल्दी नहीं करनी, और इफ्तारी से थोड़ी देर पहले आप इनको बना के रख सकते हैं। तो ये माशाल्लाह से इनकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है और कितनी ही खस्ता ये बन के रेडी हुई हैं। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये इतनी खस्ता है कि इनके पीसीस जो हैं वो थोड़े टूट टूट के देखें आप ऑयल में गिर रहे हैं, इतनी अच्छी ये बनी हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह कचौरियों की लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। हलवाई स्टाइल ये कचौरियाँ हमने घर में रेडी कर ली हैं। तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी, नई वीडियो, ज़बरदस्त यमी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।